फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल ही एक कॉमन बात जो हम सब एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और हम कुछ सीखते भी है। वो है मेन बात है, वो है रोज कटिंग को ग्रो करने की। अगर कोई एक्सपर्ट है तो कोई बात नहीं, वो ग्रो कर सकता है, मगर जो बिन एक्सपर्ट है, जिसको कुछ आता नहीं है या फिर उसे कुछ पता नहीं है, तो उसके बारे में मैं आज आपको एक बात बताने वाला हूँ रोज कटिंग के। आप देख रहे हैं रोज कटिंग ग्रो हो गई है, इसकी नई से शूट भी निकल रहे हैं, पत्ते भी निकल रहे हैं, और जो बाजू में कटिंग है उसमें तो बहुत अच्छी तरीके से पत्ते भी निकल गए हैं। आप देख रहे हैं इसमें भी पत्ते निकल गए। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये ग्रो हो गई है। मैंने भी ऐसी कई वीडियो यूट्यूब पर देखी है जिसमें ऐसे दिखाया जाता है कि ये पत्ते निकल गए, यानी कि हमारी कटिंग ग्रो हो गई, हमारी कटिंग सक्सेस हो गई। पर मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया, तभी मैंने जाना कि ये बात गलत है। ये ग्रो हुई अभी नहीं है, अभी इसकी ग्रोइंग शुरू ही हुई है। तो क्या है प्रॉब्लम, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक कटिंग आप देख लीजिए, ये बिल्कुल ही ऊपर ग्रीन है और नीचे से आप देखेंगे तो ब्लैक हो गई है। तो इसका मेन रीज़न ये है ब्लैक होने का कि इसके ऊपर 3-4 दिन तक लगातार बारिश का पानी गिरता ही रहा, जिसके कारण आप जो थैली देख रहे हैं वो भी नीचे बैठ गई है, और मिट्टी है पूरी की पूरी ओवर वाटरिंग के कारण ये स्टैम्प है वो सड़ गई है। ठीक, और वो बात तो दूर की बात है, जो अब मेन बात है वो मैं बताता हूँ। आप इसके देख लीजिए, नीचे कोई भी रूट निकली हुई नहीं है। अगर कोई रूट होती तो रूट भी सड़ जाती, मगर स्टैम्प में कोई रूट देखने को हमें नहीं मिलती है। तो आप लोग ये सोच रहे होगे तो ये पत्ते फिर कहाँ से निकल गए अगर रूट नहीं निकली है तो वो बात है जो आप मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो ग्रीन वाला पोर्शन साइज। जब हम कटिंग लगाते हैं तो हम उसके सारे पत्ते जड़ देते हैं, यानी कि निकाल देते हैं, सिर्फ एक टहनी ही हम लगाते हैं। जब टहनी पत्ते सारे निकल जाने के बाद जो पावर होता है वो स्टेप में कुछ रहा होता है, वो बिल्कुल ही सूखी हुई नहीं होती है, उसमें कुछ पावर होता है। जब हम लगाते हैं तो वो पावर से वो अपनी नई सी शूट निकालती है और नए से पत्ते निकालती है, मगर उसके नीचे से रूटिंग अभी शुरू हुई होगी नहीं। ऊपर ऐसे पत्ते निकल गए तो आप ये मत सोचना कि ये ग्रो हो गई है। ये सिर्फ गुलाब के ही पौधे में मैंने ऐसे देखा है कि उसके पत्ते हैं वो पहले आते हैं और उसकी जो रूट है वो बाद में आती है। मोस्ट ऑफली हमें ये देखने को मिलता है कि रूट पहले निकल जाती है और बाद में पत्ते निकलते हैं, यानी कि हमारी जो कटिंग है, हमारा जो हमने जो पौधा लगाया है वो ग्रो हो गया और सक्सेस हो गया। इस कटिंग में भी आप देख रहे हैं, मैं पूरी मिट्टी निकाल कर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें कुछ निकला हुआ नहीं है, कोई भी रूट नहीं है, सिर्फ स्टैम्प ही है, उसमें कुछ ग्रोथ नहीं हुई है नीचे से। बस ओवर वाटरिंग के कारण ये सड़ गई है, वरना ये स्टेबल रहती। तो भी इसमें पत्ते निकल गए, तो इसका मतलब ये है जो स्टैम्प में पावर थी उस पावर का यूज़ करके उसने अपने ग्रोथ बढ़ाई, नई सी शूट निकाली और नए पत्ते भी निकाल दिए। तो आपको ये बात खास याद रखनी होगी, कभी भी कोई भी वीडियो देखे इतने से में ही रोज़ कटिंग ग्रो होती नहीं है, उसका भी एक पीरियड होता है। उसमें रूट बाद में आती है, पहले पत्ते आते हैं। तो अब आप ये कटिंग देख लीजिए, उसमें भी पत्ते अच्छी तरीके से निकल गए हैं। ये थैली है जिसमें मैंने एक पौधा लगाया है। आप उस पौधे का नाम जानते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर बताइए कि ये किसका पौधा है। तो ये जो आप पत्ते देख रहे हैं बिल्कुल ही हरे और देखने में सुंदर है। और यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ तो बिल्कुल ही गुलाब की साइज का पत्ता निकल गया है। ये देखकर मुझे भी लगा था कि ये ग्रो हो गया होगा। चलो अब इसे निकाल कर देखते हैं इसमें क्या पोजीशन है। इसकी मिट्टी है वो मैं निकाल देता हूँ, और आप देख लीजिए इसमें भी कोई रूट नहीं है, सिर्फ स्टैम्प ही है। तो जो मैं बात आपको समझाने चाह रहा था वो बात आप लोग समझ गए होंगे कि गुलाब की कटिंग को ग्रो होने में थोड़ा समय भी लगता है, वो उसके पत्ते पहले आ जाता है और उसकी जो रूट है वो बाद में आती है। तो कटिंग ग्रो करने के लिए हमें ओवर वाटरिंग खास नहीं करनी चाहिए। आपने देख लिया ओवर वाटरिंग मैंने की थी तो उसका क्या परिणाम मुझे मिला। जो तीनों कटिंग स्टेबल थी वो पूरी की पूरी सड़ गई है। और ख़ास बात, पानी ठहरना भी नहीं चाहिए, वो भी आपको बात याद रखनी होगी। यहाँ पर मैंने ज़मीन पे ही कुछ जंगली रोज की कटिंग लगाई है, कम से कम 5 कटिंग मैंने लगाई है। अगर ग्रो हो गई तो एक मेरे व्यूअर है उसे चाहिए, मैं उसे मैं दे दूँगा।
अब मैं आ जाता हूँ हमारे घर के पीछे वाले गार्डन पे। यहाँ पर भी मैंने कटिंग लगाई थी, इसकी तो स्टेम्प भी निकल गई थी, आप देख रहे हैं उसकी स्टेम्प। इसको भी मैं निकाल कर देखता हूँ उसे क्या हुआ। देख लीजिए, इसमें रूट निकल गई है, ये आप देख रहे हैं, मगर ये सड़ गई क्योंकि इस जगह पानी बहुत ठहरा था, जिसके कारण ओवर वाटरिंग की समस्या से ये सड़ना शुरू हो गई। आप देख रहे हैं उसकी सफ़ेद रूट अभी भी निकली हुई है और नीचे से भी उसकी 2 रूट निकली हुई है। तो रोज़ की कटिंग है वो इसी तरह से ग्रो होती है, पतली पतली कटिंग अपनी निकालती है और अपना ग्रोथ आगे बढ़ाती है। अगर उस वक्त आपने उसे हिला दिया या फिर ओवर वाटरिंग हो गई तो हमारी कटिंग फेल हो जाती है। कटिंग फेल होने का मुख्य यही 2 कारण है, ज़्यादा पानी देना या फिर पानी नहीं ही देना, या फिर उसे हिला डालना। अगर वो हिल गई तो भी वो ग्रो हो गई नहीं। अब मैं जो दूसरी वाली है हमारे पीछे के साइड में, वो कटिंग आपको दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल ही पेंसिल के आकार की, जितनी होनी चाहिए साइज उस आकार की ये कटिंग है। आपको ऐसी ही कटिंग लेनी है, बिल्कुल ही हरी या ग्रीन नहीं लेनी है, थोड़ी ब्राउन कलर भी उसमें होना चाहिए। अब देख रहे हैं आप, इसमें एक बिल्कुल ही स्टैम्प निकल गई है और स्टैम्प निकलने के साथ उसके पत्ते भी बहुत सारे निकल गए हैं। मगर इतना हो जाने के बाद भी आपको खास एक याद रखना होगा, ओवर वाटरिंग इसमें ना हो। आप देख रहे हो उसका जो ज़मीन है, मिट्टी का स्ट्रक्चर ऊपर है वो थोड़ी मिट्टी ज़्यादा है और यहाँ आते वक्त थोड़ी कम हो जाती है, यानी कि ये जिसे गुजराती में हम बोलते हैं ढाल है, यानी कि एक रोड जैसा है। वहाँ पे पानी डालता हूँ तो भी वो आके नीचे से आ जाता है, यानी कि जिसमें ओवर वाटरिंग की समस्या यहाँ होती नहीं है। पानी है वो नीचे आ जाता है, जैसे चाय का बगीचा हो ना, उसी तरह पानी ठहरता नहीं है। इसके कारण इसे ओवर वाटरिंग की समस्या नहीं होती है और इसका ग्रोथ भी अच्छा चल रहा है। तो ये बेसिक जानकारी है जो आप अगर रोज़ कटिंग को ग्रो करने वाले हो तो ये थोड़ी बेसिक जानकारी अगर आप अपने पास रखेंगे तो आपको कुछ मुश्किल ही नहीं होगी और आसानी से आप अपनों कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। ये वो बातें हैं जो गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं मगर जिसको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए कब वक्त तक। हम बहुत सारे ऐसे, मैंने भी कई बार ऐसे किया है कि अगर किसी के घर जाते हैं तो किसी का रोज़ हमें बहुत अच्छा लगता है तो हम वहाँ से कटिंग ले आते हैं और कटिंग को अपने घर में लगा देते हैं। मगर जब वो कटिंग फेल हो जाती है तो हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम दूसरी बार भी उसके पास मांगने तो नहीं जा सकते कि हमें दोबारा कटिंग दीजिए, वो कटिंग फेल हो गई है। तो इसी तरीके से आप अपनी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं आसानी से। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स, मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।